दुनिया में अगर सबसे रहस्यमय पेंटिंग की बात की जाए तो वह मोनालिसा की पेंटिंग है। इसे इटली के एक महान चित्रकार लियोनार्डो दा विंची ने साल 1503 में बनवाया था। दुनिया भर के वैज्ञानिक मोनालिसा की पेंटिंग का रहस्य जानकर आश्चर्य में है, क्योंकि इस पेंटिंग ने दुनिया भर के विज्ञान को फेल कर दिया था। आज हम बताएंगे मोनालिसा के रहस्य और इसके रहस्य से जुड़ी कुछ बातें जो आपने शायद ही कभी सुनी होंगी। मोनालिसा की प्रिंटिंग दुनिया भर की सबसे फेमस प्रिंटिंग में है। मोनालिसा की इस प्रिंटिंग को दा विंची द्वारा बनाया गया था, जो आज भी फ्रांस के म्यूजियम में मौजूद है, और सिर्फ इसी प्रिंटिंग को देखने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं, और इसकी कीमत लगभग 1000 मिलियन डॉलर है। डॉक्टर विंची पेंटर होने के साथ साथ एक लेखक भी थे। उन्होंने कभी इस पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा, ना ही कभी कुछ बताया कि यह पेंटिंग किस महिला की थी। और वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इस पेंटिंग में उन्होंने खुद को एक औरत के रूप में बनवाया था। मोनालिसा की पेंटिंग और रहस्यमय मुस्कान माना जाता है कि लियोनार्डो दा विंची डॉक्टर ने जिस महिला की प्रिंटिंग बनवाई थी, उस महिला के अंदर कई तरह के रहस्य छिपे थे, इसलिए यह प्रिंटिंग उतनी ही रहस्यमयी है। शायद यही कारण है कि आज तक इस पेंटिंग की मुस्कान भी एक रहस्य ही है। अगर इस पेंटिंग की मुस्कान के बारे में बात की जाए तो इसको अलग अलग एंगल से देखने पर इस पेंटिंग की मुस्कान अलग अलग दिखती है। पहले यह तस्वीर मुस्कुराती हुई दिखाई देती है, फिर दोबारा देखने पर इसकी मुस्कान फीकी पड़ जाती है और फिर गायब हो जाती है। और पेंटिंग रिसर्च के दौरान एक डॉक्टर ने बताया था कि मोनालिसा के ऊपरी 2 दांत टूटे हुए थे, जिस कारण उसके ऊपरी होंठ अंदर से दबे हुए थे। इस पेंटिंग को बनाने में 14 साल का समय लग गया था। लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग को बनाने में 14 साल लगा दिए थे। उन्होंने इस पेंटिंग को 1503 में बनाना शुरू किया था और 1517 में इस पेंटिंग को पूरा बना लिया गया था। माना जाता है कि इस पेंटिंग में इनके होंठ बनाने में ही 12 साल लग गए थे। इस पेंटिंग को बनाने के लिए 30 से भी ज़्यादा कलर लेयर का इस्तेमाल किया गया था। इनमें से कुछ कलर लेयर इंसानी बाल से भी बारीक थे। यह पेंटिंग 30 बाई 21 इंच की थी और इसका वज़न लगभग 8 किलोग्राम था। चोरी के बाद प्रसिद्ध हुई यह पेंटिंग पहले इतनी प्रसिद्ध नहीं थी, लेकिन पेरिस के म्यूजियम से चोरी होने के बाद यह काफ़ी फेमस हो गई थी। 21 अगस्त 1911 को इतने बड़े म्यूजियम से पेंटिंग का चोरी होना बहुत ही बड़ी बात थी। इसकी चोरी के बाद 1 हफ्ते तक म्यूजियम को बंद कर दिया गया था। उनको यह लगा कि यह पेंटिंग शायद म्यूजियम के अंदर ही होगी। काफ़ी खोज के बाद पता लगा कि इस पेंटिंग को म्यूजियम के ही एक कर्मचारी, जिसका नाम विंसो पेउआ, ने ही चोरी किया था। यह इंसान इटली का रहने वाला था। वह इस पेंटिंग को वापस इटली ले जाना चाहता था। उसका मानना था कि यह इटली की ही धरोहर है। इटली में कुछ समय रखने के बाद इस पेंटिंग को वापस म्यूजियम में रखवा दिया गया था। इस पेंटिंग को चोरी करने के जुर्म में विंजो ने 6 महीने की सज़ा भी की थी। यही कुछ रहस्य थे इस पेंटिंग के। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब करना, ताकि मैं ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूं।